बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों में नूर भरता है। आपकी स्मारतों और बसारतों को फैज़ का सलाम। मैथमेटिक्स एट ISP एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको स्टूडेंट्स ऑलराउंडर मैथमेटिशियंस कहते हैं। इस शख्सियत के 125 इंटरनेशनल पेपर्स हैं। इसके साथ साथ 2000 से ज़ायद साइटेशंस हैं। इन्होंने अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से 2010 में PhD की डिग्री मुकम्मल की। इनके 36 MPhil स्टूडेंट्स और 3 PhD स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सुपरवाइज कर चुके हैं। इस वक्त ISP के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर और एक्टिंग HOD की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर AQ बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की है और जो दूसरे ममालिक में आपने विज़िट किए हैं उसके बारे में हमें आगाह कीजिएगा। मैंने अपनी BSc जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और जो मेरा मास्टर है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मुकम्मल किया था 2005 में। और उसके बाद मैं अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में एज ए PhD स्कॉलर रजिस्टर हुआ और 2010 में मैंने अपनी PhD मुकम्मल की। इस ड्यूरेशन में जो मेरी स्टूडेंट्स का ड्यूरेशन है और सर्विस के ड्यूरेशंस में है, इसमें मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट किया है। रिसेंटली मैंने 2018 में जो है वो एज ए की नोट स्पीकर चाइना के अंदर अपना जो है वो वर्क जो है वो प्रेजेंट किया है। कोविड के दिनों में, बिफोर कोविड। और अगर आप इससे पीछे चले जाएं तो 2011 में मैं सिंपल इंटरनेशनल स्कूल जो है वहाँ तुनीसिया के अंदर, इससे पीछे चले जाएं इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़, इंडोनेशिया है और काफ़ी सारे और ममालिक भी हैं जो अभी उनके ईयर्स माइंड में नहीं है, लेकिन मैंने उनको विज़िट किया है। तो कैसा रहा सर आपका विज़िट दूसरे ममालिक में? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बहुत सारा जो है वहाँ से हमने लर्न किया है और वही आकर यहाँ अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाने की कोशिश की है। अच्छा सर, हम डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ बातें करते हैं। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस वक्त डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। इनमें जो अगर हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की कंबाइन बात करें तो हमारे पास BS 2.5 ADP MSc MPhil और जस्ट PhD मैथमेटिक्स जो है वो हमने रिसेंटली 1 ईयर अगो हमने स्टार्ट किया है। और ये ISP को एजाज़ है कि उन्होंने अपना पहला PhD जो प्रोग्राम है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में लॉन्च किया है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप ये बताएं कि BS प्रोजेक्ट्स किन किन एरियाज़ में आप ऑफ़र कर रहे हैं? BS मैथमेटिक्स के जो प्रोजेक्ट हैं फैज़ भाई, वो हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है और लिटिल बिट डाटा साइंस के रिलेटेड अभी हमने स्टार्ट किया है काम। मौजूदा दौर को देखते हुए कि डाटा साइंस में बहुत सारा काम हो रहा है, तो हमने डाटा साइंस के अंदर भी बच्चों को प्रोजेक्ट करवाना स्टार्ट कर दिए हैं। और सर MS रिसर्च के हवाले से भी आप हमें आगाह कीजिए। रिसर्च के अंदर हमारे पास डिफरेंट कोर्स हैं। ठीक है। हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स के, फ्लूइड डायनामिक्स के, न्यूमेरिकल एनालिसिस के, मशीन लर्निंग के, ग्राफ थ्योरी के, कम्यूटेटिव अलजबरा, BC अलजबरा, बहुत सारे ऐसे हैं। हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो अपनी जो जिस फील्ड को वो पसंद करते हैं वो अपनी फील्ड जस्ट लिख दें, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी जो है वो सुपरवाइज एलोकेट करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स उसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली काम करता है। और इससे जो है बेसिकली हम चाहते हैं कि ISP का एक ब्रांड तैयार होकर बाहर जाए। ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी बात की है कि आपने PhD स्टार्ट की है, तो PhD अगर हो रही है तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप किन किन एरियाज़ में अकोमोडेट कर रहे हैं? PhD के लिए हमारे पास जो बायोस्टैटिस्टिक्स का है रिलेटेड डाटा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा के रिलेटेड और हैं, हार्ट के डिजीज़ के रिलेटेड हम काम करवाएंगे और क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल जो मैनेजमेंट होती है उससे रिलेटेड हम काम करवाएंगे। फिर उसके अलावा प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, स्टोकेस्टिक प्रोसेस वगैरह, इस तरह के डिफरेंट तरह के जो मौजूदा दौर में एक्टिव कोर्सेज़ हैं हम उनके रिलेटेड उनको रिसर्च पे ले जाएंगे
ताकि जाकर वो जब भी मार्केट में जाएं और आगे वो जब नॉलेज दें तो वो मौजूदा दौर के पेश नज़र हो, ये ना हो कि वो नॉलेज जो है वह उनका ओल्ड नॉलेज हो। अच्छा सर, आप हमें ये भी बताएं कि जो पीएचडी आपके पास स्टूडेंट कर रही हैं, तो उनको पीएचडी मुकम्मल करने के लिए आईएसपी के स्कॉलर्स जो हैं इस वक्त, उनको क्या करना होगा? देखें, हमने बीएस, एमफिल और पीएचडी जो भी है, जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन हुआ है वो हमने एचईसी के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए एचईसी की कंडीशन है कि स्कॉलर्स का जो है वो एक डब्ल्यू कैटेगरी का एक पेपर होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को ज़रूरी है कि उसने एटलीस्ट एक पेपर जो है वो डब्ल्यू कैटेगरी का पब्लिश करवाना है। सर ये लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से ज़्यादा गेन करे और विद इन अ ड्यूरेशन जो उसका टाइम है पीएचडी का, उसमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस वो कर पाए। सर ये एमएस में भी यही एक पेपर होना ज़रूरी है या पीएचडी के लिए? नहीं, एमफिल में ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एमफिल के अंदर आप कोई प्रोजेक्ट्स को दोबारा उसको रीराइट भी अपनी फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो आईएसपी है वो बेसिकली स्टूडेंट्स को रिसर्च ही करवा रहा है। ये नहीं है कि कोई पुराना डाटा या उसके ऊपर उसको रीराइट फॉर्म में जो ऐसे अदर यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, पीएचडी फैकल्टीज़, एमफिल फैकल्टीज़, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10 जो हैं वो पीएचडीज़ हैं और 7 एमफिल हैं। वो तमाम टीचर्स जो हैं वो न्यू काम करवा रहे हैं। ये नहीं है कि पुराने पेपर को दोबारा रीराइट करना, वो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा। इनके जितने भी आप रिसर्च इस वक्त करवा रहे हैं वो नए सिरे से करवाई जा रही है, जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें बिल्कुल नहीं आप करवा रहे हैं। जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे बीएस प्रोग्राम्स, एमएस प्रोग्राम्स और पीएचडी के हवाले से, जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे अंदाज में आगाह की है। यहाँ पे वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा फिर हाजिर होते हैं। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बीएस, एमएस और पीएचडी के हवाले से, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे अंदाज में बताया। सर, अब हमें आप ये बताएं कि मैथमेटिक्स की जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ टीचिंग्स की ही फील्ड में जा सकते हैं या कोई और अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है फैज़ भाई। देखें, मैथमेटिक्स सिर्फ टीचिंग ही नहीं है। अगर आप दूसरी चीज़ें देखें कि आजकल डाटा साइंस के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को मैटलैब, मैपल, C++ और पाइथन जैसी जो चीज़ें हैं वो सिखा रहे हैं, ताकि हमारा स्टूडेंट्स अगर उसको कोई जॉब नहीं मिलती तो वो ऑनलाइन इस तरह से प्रोजेक्ट्स, जैसे आपके पास फाइवर्स है या आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो टारगेट कर सके। टारगेट करने में ये है कि वो घर बैठ के अपना जो है वो अर्निंग कर सके। अब पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि मैथमेटिक्स के जो लोग होते हैं वो जस्ट टीचिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। अब बैंकिंग में आप देखें मैथमेटिक्स वाले बैठे हैं, आप किसी और फर्म में देखें फार्मास्यूटिकल्स, या आप बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनका हम बता सकते हैं कि उन फील्ड्स के अंदर जो हैं वो मैथमेटिक्स वाले मौजूद हैं। तो हमारा जो बेसिकली मकसद है यहाँ पर, वो हमने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से आईएसपी में ट्रेंड करना है कि वो किसी भी हालत के अंदर मौजूद हो तो वो अपना एक सर्वाइवल कर सके। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो सर्वाइवल की एक जंग चल रही है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, ताकि हमारा स्टूडेंट्स ये ना कहे कि जी मैंने बीएस मैथमेटिक्स किया, एमएस मैथमेटिक्स किया, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने वाला सिखाना है कि आपने किस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तक, अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं।
अगर हमारा स्टूडेंट्स इस तरह से कर लेता है और हमारा जो यहाँ पर सिस्टम है कि हम एलुमनाई का सर्वे करवाते हैं, तो हमने पीछे भी देखा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट जगह पर जॉब कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे टीचिंग्स में नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना जो है उन्होंने फर्म्स ओपन की हुई हैं, अपना सेटअप बनाया हुआ है और उन सेटअप्स के अंदर वो बेहतर अर्न कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेंड करना है कि टीचिंग हो, अदर देन टीचिंग हो, तो वो एक अच्छा जो है हमारा एम्बेसडर बनकर बाहर निकले। सर अभी आपने ये कोर्सेज़ की बात की है, C++, पाइथन, ये सर आप किस प्रोग्राम में करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को ऑफर? जो C++ है, मैटलैब है, मैपल है, ये हम अपने स्टूडेंट्स को BS लेवल पर सिखाते हैं। ठीक है। और जो MPhil स्टैटिस्टिक्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम R सिखा रहे हैं और इसके साथ साथ पाइथन सिखा रहे हैं। R और पाइथन जो है आलमोस्ट एक जैसी लैंग्वेज है, मैटलैब भी आप कह लें तो एक जैसी हैं, लेकिन जो है मौजूदा दौर में जो इन सारों को लीड कर रही है वो पाइथन लैंग्वेज है। और हमने जो है वो मशीन लर्निंग के साथ पाइथन की जो है वो लैब भी रखी हैं कि हमारा स्टूडेंट्स इधर से कोर्स वर्क करे और उधर लैब के अंदर जाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, तो ताकि दोनों चीज़ें जब साथ साथ चल रही होंगी तो स्टूडेंट बेहतर तरीके से लर्न भी करेगा और उसको एप्लीकेबल भी होगा उसके हवाले से। अच्छा सर, आप ये बताएं कि तलबा की रहनुमाई के लिए ISP और ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट क्या सहूलियत फराहम कर रहे हैं? हमारे पास जो न्यूली स्टूडेंट्स आते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो इनका जो है कांटेक्ट वो एडमिन ब्लॉक से होता है। एडमिन ब्लॉक उनको तमाम चीज़ें बताता है कि जी आपने ये प्रोग्राम है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये जो हैं प्रोग्राम्स इनका अंदर जो है ये फैकल्टीज़, इतने हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इतने हमारे पास जो है वो MPhils हैं, तो वो उनको तमाम गाइडेंस जो सबसे पहले है वो एडमिन ब्लॉक से मिल जाती है। लेकिन जब स्टूडेंट एडमिशन लेकर पहले दिन यूनिवर्सिटी आता है तो यूनिवर्सिटी में फ्रंट डेस्क लगाए जाते हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा आपकी क्लास इस फ्लोर पर है, इस रूम के अंदर है। तो वो वहाँ पर हमारे जो हैं तमाम डिपार्टमेंट्स जो जिनके स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके HODs भी मौजूद होते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स, कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद होते हैं जो उनको गाइड कर रहे होते हैं कि जी आपने इस डायरेक्शन में जाना है। फिर ये है कि फर्दर जो आगे थोड़ा अर्सा चलता है तो हमारे पास स्टूडेंट्स के अगर कोई मसाइल्स होते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करता है। कोऑर्डिनेटर उनको लीड करता है कि जी बेटा आपका जो मसला है वो इस तरह से रिजॉल्व होगा, या जिस आदमी के रेलेवेंट होता है वो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने इस बंदे से जाकर कांटेक्ट कर लेना, ये फ़लाँ सीट पर ये आदमी मौजूद होगा। अगर कोई डिपार्टमेंटल इशू है तो वो कोऑर्डिनेटर पहले उसको खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, अगर वो ना हो तो फिर वो HOD डिपार्टमेंट का जो होता है उसको वो रेफ़र कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो मैटर होता है वो विद इन आर टाइम सॉल्व हो चुका होता है। और वैसे भी जो स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए है वो ISP पोर्टल मौजूद होता है, हर हम वक्त मौजूद होता है। तो ISP का पोर्टल के ऊपर उनको हर टाइम अपडेट्स मौजूद होती हैं कि जी अब आपका ये स्लॉट चलेगा, अब आपकी ये चीज़ें चलेंगी, यानी कि इवन कि आपकी क्लासेस की जो होती हैं टाइम टेबल वो उनके ऊपर मौजूद होता है। कोई एग्ज़ाम के रिलेटेड है, कोई और ISP के जो है कोई पॉलिसी आती है, तो वो वहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जो ISP पोर्टल वाले मौजूद हैं वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को या तो वहाँ से आगाही मिल जाती है, अगर वहाँ से उसे कोई मसला हो समझने में तो वो कोऑर्डिनेटर, HOD और या रेलेवेंट पर्सन से जाकर मिलकर अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवा लेते हैं। सर अच्छा, डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपके ख्याल में किस किस का किरदार होता है? डिपार्टमेंट को चलाने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी का किरदार है, ये नहीं है कि सिर्फ डिपार्टमेंट का किरदार है। इसमें देखें आपके कुछ ऐसे फेस होते हैं जो फ्रंट पर काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे फेस होते हैं जो उसकी बैक पे काम कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट सिर्फ डिपार्टमेंट के चलाने से नहीं चलता, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखें आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एकेडमिक डायरेक्टर्स जहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके पास OREC का डिपार्टमेंट मौजूद है जो रिसर्च के मैटर्स देखते हैं। आपके पास QEC का डिपार्टमेंट है जो आपकी जो प्रोग्राम है इसको इम्प्रूव करने में लगा हुआ है कि उन हर टाइम उनकी कोई वर्कशॉप आप देखें हो रही होगी, उनकी इस तरह की चीज़ें हैं। और इस तरह की बहुत ट्रेनिंग सेशन टीचर्स जो होते हैं वो क्लास के अंदर जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। इसमें पूरा एक टीम का काम है, ना कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम है।
इसमें बहुत सारे जो हैं लोग वो मिल के चला रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ यही कह दें कि ये डिपार्टमेंट का काम है, ये डिपार्टमेंट ने अचीव किया, तो मैं ऐसा नहीं समझता। इसके पीछे सारे लोगों का कुछ ना कुछ किरदार मौजूद होता है। तो उन्हीं किरदार से जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो एक बिल्डिंग जैसे बिल्ड करते हैं ना, तो जैसे मजदूर है, मिस्त्री है, वो एक बिल्डिंग बिल्ड करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पर जो हैं वो एक स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट करते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा सर, आप ये बताएं हमें कि आईएसपी की तालीम बाकी इदारों से कैसे बेहतर है? हम पहली बात यह कि हम HEC को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली 2023 में HEC का करिकुलम आया है, हमने फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट किया है ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स है वो HEC के बराबर चल सके। कि HEC ने अगर कहा है कि जी आपके इतने जर्नल कोर्स होने चाहिए, इतने आपके अलाइड कोर्स होने चाहिए, इतने होने चाहिए, तो हमने फ़ौरन उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स की डिग्री उन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो जो HEC हमें प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ हमारे पास जो फ़ैकल्टीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। वो जो है उनको सिखाने के मामलात के अंदर बहुत आगे है। बाकी डिपार्टमेंट में भी इसी तरह है। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का बाकी का अगर आप गाए बगाए आप उनके बारे में जानना चाहें तो हमें वहाँ से काफ़ी सारी होती है कि टीचर गाइड नहीं करता, टाइम नहीं देता। जबकि ISP में टाइम के हवाले से बहुत सख्ती है कि आपने शार्प 9 o'clock जाना है, आपने टाइम पे क्लास छोड़नी है। तो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो नॉलेज है वो आपने कन्वे करना है। तो जब हमारे टीचर ये ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि उससे जो हमारा आउटपुट आएगा स्टूडेंट्स से वो भी उसी हवाले से आएगा। और दूसरा ये भी अगर आप देखें कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग या फार्मेसी में जो है ना वो OBE सिस्टम है, जबकि ISP के अंदर मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो, जो कुछ भी हो, तो वो OBE को फॉलो करके वो कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों में अदर यूनिवर्सिटीज़ भी कर लें, लेकिन हम अपना ग्राउंड अभी से OBE के हवाले से तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये OBE जो है वो हमारा उनसे बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम इस चीज़ को फॉलो करते हुए उनको ये नॉलेज दे रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप ये बताएं कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है उसके बारे में हमें थोड़ी सी मालूमात फराहम करें। मैथमेटिक्स फैकल्टी एक रिच फैकल्टी है। यहाँ हमारे पास जो हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे पास 10 PhDs हैं और इनमें डिफरेंट फील्ड्स के हैं। मैयर थ्योरी है, इनइक्वालिटीज़ के हैं, ग्राफ थ्योरी है, कम्यूटेटिव अलजबरा, फ्लूइड, न्यूमेरिकल्स, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैकल्टीज़ हैं। मशीन लर्निंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये भी हमारा एक हिस्से हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फैकल्टी है वो रिच फैकल्टी है। जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो देखते हैं बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के उनके दो दोस्त होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा आपने ये भी किया है, ये भी किया, हमारे यहाँ तो ऐसा मौजूद नहीं है। तो हमारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो उनको एक अगला जो हैंड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ना कि बेसिक्स पे ही उनको चलाते रहें और उनके इर्द गिर्द घूमते रहें। तो वो उनको जो नॉलेज दे रहे हैं वो अदर यूनिवर्सिटीज़ से बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जब यहाँ से लर्न करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो PPSC पास कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो हमारे पास ये नहीं है कि अगर उसको एक जगह फ़िक्स कर दिया तो फिक्स ही रहे। तो हमने उनको डिफरेंट तरह से, हर तरह से जो है उनको एक ग्राउंड प्रोवाइड किया हुआ है कि वो जिस फील्ड में जाएं, जिस टीचर के पास जाएं, वो आपको लाजमी गाइड करेगा। और ISP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो टीचर्स के पास स्टूडेंट्स जाते हैं तो टीचर्स के पास टाइम भी है और वो गाइड भी करता है। इवन कि क्लासेस के दरमियान भी अगर उनको कोई पुराना टॉपिक नहीं होता तो वो उनको वो भी दोबारा रिकॉल करवा देते हैं। तो यहाँ जो एजुकेशन है वो बाकी इदारों की निस्बत बहुत अच्छी है। बेहतर है। अच्छा सर, आप तलबा को क्या मैसेज देना चाहेंगे और ख़ास तौर पर जो नए तालिब इल्म आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? नए तलबा को यही मैसेज है कि वो टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जो एज होती है सीखने की, लर्न करने की, वो यही यंग एज होती है। तो आप यंग एज में जितना आप मैक्सिमम सीख सकते हैं आपको चाहिए कि वो आप सीखें। हमारे दौर में देखें कि लैपटॉप्स तो होते थे, हमारे से पुराने दौर में देखें ये चीज़ें भी नहीं होती थी, तो बुक्स होती थी।
तो अब जो नए आने वाले तलबा हैं उनके लिए आईएसपी ने एक बहुत अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी है। वहाँ पर मोर देन 30,000 राउंड अबाउट 30,000 जो हैं वो बुक्स मौजूद हैं, शेल्फ्स के अंदर लगी हुई हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन उनके पास मौजूद हैं। नए आने वाले स्टूडेंट्स चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी को दें क्लासेस के अलावा, ना कि इधर उधर भटकें। तो इनको चाहिए कि लाइब्रेरी से जो भी अगर कोई किताब है अगर आपको नहीं मिल रही या गाइडेंस नहीं मिल रही, तो उनको चाहिए कि वो किसी टीचर को साथ ले लें और उन्हें कहें कि सर इस टॉपिक में मेरी हेल्प करें कि मुझे कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए। और अब दौर देखा जाए तो अब आप मोबाइल के ऊपर अगर आप गूगल से कोई चीज़ निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। सिर्फ चैट जीपीटी पे आप अपना क्वेश्चन मार्कअप करते हैं तो वो उसके रिलेटेड आपको डाटा दे देता है। तो स्टूडेंट्स को सीखने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और उससे लर्न करें। हर सूरत में जहाँ से नॉलेज मिलता है उसको अपने पास समेटने की कोशिश करें। यकीनन सर, वक्त का इस्तेमाल आज के दौर के जो तालिब इल्म हैं उनको दुरुस्त तरीके से करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए और सीखना चाहिए। सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस अंदाज़ में अपने डिपार्टमेंट को के हवाले से हमें बताया वो बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद मालूमात थी। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे शो का वक्त जो है इस वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम एक नई एपिसोड के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद।